जबलपुर के सदर गैरिसन ग्राउंड में महिला आरक्षक के साथ छेड़छाड़ और जूतों से पिटाई के मामले में एसपी ने पुरुष आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है और एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार करने के आदेश कैंट टीआई को दिए हैं। दरअसल जबलपुर में उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में सदर गैरिसन ग्राउंड में आयोजित होने जा रहे योग कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति के प्रवास को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में बल तैनात किया गया है। इसमें सागर जिले से वीआईपी ड्यूटी करने आई महिला आरक्षक दीपा रजक के साथ मुख्य कार्यक्रम स्थल पर पुरुष आरक्षक मोहन लाल रजक ने अश्लील इशारे एवं फप्तियां कसी और जब महिला आरक्षक ने इसका विरोध किया तो आरक्षक ने जूतों से महिला आरक्षक की पिटाई कर दी। हम लोगों को जहाँ पहुँच दिया गया था हम वहीं बैठे हुए थे, तो उसके बाद ये मोहन है एक आरक्षक, वो वहाँ से कम 2 घंटे से आ रहा था, वहाँ से बार आ रहा था, हंस रहा था, दोस्तों से पता नहीं क्या कह रहा था मुझे देख के। तो मैंने सोचा कि पता नहीं है, फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि अभी वो पॉइंट नहीं हो रहा है तो अपन थोड़ा सा यहाँ चलते जूस पीने। हम लोग उठे, फिर हम बैठ गए। सर से हमने कहा सर हम यहाँ वापस आते हैं, थोड़ा सा जूस पिए। तो बोले नहीं, अभी गणना होनी है 3 बजे की, तो तुम पहले गणना करके यहाँ से जाओ, जो भी ड्यूटी लगेगी वो होगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है सर। फिर उसने बोला कि मैं वहाँ जाके बैठ गई। फिर एक मोहन के साथ एक लड़का था, 740 उसका बैच नंबर जो भी है, तो उसने वो आया वहाँ पे, उस आम चूस रहा था और मुझे देख के हंस रहा था। वो मेरे पास आ गया, करीब आ गया, तो वो हंस रहा था। तो मैंने उससे बोला कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो कहने लगा मैं हंस रहा हूँ, मैं तो आम चूस रहा हूँ, आम के मजे ले रहा हूँ। तो मैंने कहा ज़्यादा बोल रहे हो क्या, नौकरी करने आए कि आम चूसने आए? इतने में वो मेरी जो सोना रजा के, वो भी पुलिस में, वो भी वीआईपी ड्यूटी में आई, वो मेरी सिस्टर लगती है, कज़न है मेरी। तो वहाँ से वो बोली कि तुम क्या बोलते हैं ज़्यादा, तो वो वहाँ से बोली कि ज़्यादा क्यों, ये करवा रहा है। तो वो कहता है उल्टी सीधी गाली देने लगा। तो वो गई तो उसने गाली दी। तो मैं आई तो मैंने कहा तू गाली क्यों दे रहा है? तो उसने जूता पहले ही से उतार के बैठा था, पता नहीं मुझे, उसने जूता लेकर मेरे जो सिर पे मारा, बहुत जूते मारे मुझे, सिर में भी और कंधे पे भी। और मेरी ये शर्ट आके शर्ट फाड़ी और ये बटन टूटा हुआ है, और दाएं हाथ पकड़ के उसने पूरा ऐसा करके पूरा घुमा दिया। तो मैं अपने बचाव के लिए वो कर रही थी ना, और स्टाफ वाले 2 लोग थे वहाँ पे और बहुत सारा स्टाफ बैठा था, किसी ने भी हमको नहीं बचाया। मैं चिल्ला भी नहीं कि साहब आप एक लड़की को जूते कर रहे हैं, कम से कम आप बचा तो लो। तो कोई उठा भी नहीं वहाँ से स्टाफ, कोई भी नहीं उठा। सिर्फ 2 लोग उठे थे, एक ऐसा ही थे और एक और थे मुंशी। और साइड का बटन देखो आप कितना फटा हुआ, और ये ऐसा करके उसने यहाँ पकड़ा तो मेरी ये चीज निकल गई पूरी बाहर की तरफ। मुझे नहीं पता, एक चौराहा है। और जो मेरी जो वो आरक्षक लड़की आई है उसको भी जूते, उसने बचाया मुझे तो उसको भी जूते मारे उसने। फिर मैं जैसे तैसे उन लोगों ने बचाया, मैं आगे गई, उसने पीछे से मेरी कॉलर पकड़ी, फिर मुझे एक जूता दिया यहाँ भी से कम उसने बहुत जूते मारे मुझे। क्या चाहते हैं आप? मैं उस पर कार्रवाई चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक कांस्टेबल हूँ, मैं भी वर्दीदार है कि मैं दूसरों की सेवा करती हूँ, मेरी सेवा ना हो तो क्या मतलब इसमें। आप कहाँ रहती हैं? मैं सागर में रहती हूँ, पुलिस लाइन में। आरक्षक मोहन लाल रजक ने महिला आरक्षक दीपा रजक की वर्दी फाड़ते हुए उसे निर्वस्त करने का प्रयास किया, जिस पर पीड़ित महिला आरक्षक कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची, लेकिन कैंट पुलिस ने सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की, बल्कि घंटों महिला आरक्षक को ये कहते हुए रोके रखा कि इससे पुलिस महकमे की बदनामी होगी। जब मौके पर कुछ संगठनों के लोग और मीडिया कर्मी पहुंचे तो पीड़िता आरक्षक दीपा रजक ने रोते हुए पूरा घटनाक्रम मीडिया से बयां किया, जिस पर थाने पहुंचे वकील और कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं मीडिया के दखल के बाद मामले में पुलिस का रवैया बदला। ये बड़े ही शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि देखिए कि महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का जबलपुर आगमन है और उनके आगमन पर जो वीआईपी ड्यूटी लगाई गई है, अनेकों जिलों से पुलिसकर्मी वहां आए हैं और सागर जिले से महिला पुलिस दीपा रजक जो कि अपनी ड्यूटी करने के लिए जबलपुर आए हुए थे, और ड्यूटी करते समय पुलिस के ही 2 आरक्षकों ने उनको गंदी नीयत से, बुरी नीयत से छेड़छाड़ करते हुए, अशब्द और फप्तियां कसते हुए उनके पास जाकर उनको निर्वस्त्र, कपड़े उतारकर उनको निर्वस्त्र करने का प्रयास उन्होंने किया पूरे पुलिस बल के सामने। और बड़ी बेशर्मी सी बात है कि कई उस थाने के पुलिस अधिकारी जो है उसके बाद भी उस पुलिस वालों का पक्ष ले रहे हैं। लड़कों का जिन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है, उन्होंने छेड़छाड़ करने से रोका तो उनके साथ लात जूतों से उतार कर महिला पुलिस की पिटाई की, मारपीट की, उनके साथ घसीट कर। इतना वर्तमान समय में कानून व्यवस्था जो एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसकी बजाय कानून व्यवस्था लाचार और बेबस दिखाई दे रही है। ऐसा उपराष्ट्रपति जी के आगमन पे इतनी बड़ी तैयारियों में अनेकों जिलों के पुलिस बल होते हुए भी एक महिला पुलिस के साथ
इतनी कृत्य और निंदनीय घटना, मारपीट और छेड़छाड़, निर्वस्त्र करने जैसी घटना उनके साथ हुई है। मैं बहुत निंदा करता हूं और निवेदन करता हूं पुलिस के आला अधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारियों से कि आपको शर्म आना चाहिए कि यदि ऐसी घटना आपका पुलिस का स्टाफ के, पुलिस के ही कांस्टेबल, महिला कांस्टेबलों के साथ ऐसी घटना कर सकते हैं तो आप क्या रक्षा करेंगे इस देश की और जिले की? क्या क्या आप कानून व्यवस्था बनाने के देंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। अगर ये कार्रवाई तत्काल पुलिस के द्वारा यदि पूरी कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित तौर पर महामहिम उपराष्ट्रपति जी के आगमन पर हम लोग जो है आंदोलन करेंगे और उन्हें ज्ञापन देकर इस बात की घटना से अवगत कराएंगे और ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। आज यहाँ पे मुझे जानकारी मिली कि कैंट थाने में एक महिला कांस्टेबल रिपोर्ट लिखाने आई हैं कि कल जबलपुर शहर में उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम है और उसकी वीआईपी ड्यूटी में आसपास के ज़िलों से पुलिस बल बुलाया गया है। उसी सिलसिले में सागर संभाग से भी सागर ज़िले में लाइन में पदस्थ एक वो कांस्टेबल हैं दीपा, और वहीं पे भी एक वहाँ से सिपाही आए हुए मोहनलाल। ड्यूटी के दौरान मोहनलाल के द्वारा कुछ अभद्र टिप्पणी दीपा आरक्षक की तरफ की गई, जिसका इन्होंने विरोध किया, जिसके विरोध स्वरूप आरक्षक के द्वारा वहाँ वीआईपी ड्यूटी के दौरान सीसीटीवी कैमरे के सामने और सैकड़ों लोग वहाँ से आवागमन कर रहे मेन रोड पर, इनको हाथ मरोड़ा गया, इनकी शर्ट फाड़ दी गई और कम से कम 10-12 जूतों से इनके ऊपर वार किया गया। जहाँ पर ये चीख पुकार कर रही थी जब आरोपी से बचाव के लिए, तो वहाँ से हम भी गुजर रहे थे। वहाँ पे लोग रुके, लेकिन देखा कि साथ ही आसपास और भी जो पुलिस वाले उनके द्वारा कोई विशेष इनकी मदद नहीं की गई। आज जो हाल हमें देखने में मिला, ये मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को दर्शाता है कि किस तरीके से एक महिला आरक्षक को, जो दुनिया की रक्षा के लिए भर्ती हुई है पुलिस में, आज वो आरक्षक ही खुद अपनी न्याय के लिए गुहार लगा रही थी महिला होने के नाते भी, लेकिन उनकी किसी प्रकार से कोई मदद नहीं की गई। और जब यहाँ कैंट थाने लेकर आया गया तो यहाँ के टीआई महोदय जो सोनी जी हैं, उनके द्वारा उनको दबाव बनाया जा रहा है कि आप रिपोर्ट ना लिखाई जाएँ और अनाप शनाप बातें मत करें, विभाग का सवाल है। विभाग का सवाल करके कब तक ऐसी चीज़ों को दबाया जाएगा? सवाल ये है कि इन आरोपी को कब गिरफ्तार किया जाता है। इनको अभी मुलायजे के लिए ले जाया जा रहा है और देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है इस पर। महिला आरक्षक से छेड़छाड़ और मारपीट मामले की जानकारी जब एसपी तक पहुंची तो फिर एसपी के आदेश पर कैंट पुलिस ने मामले में आरक्षक मोहनलाल रजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एसपी ने आरक्षक मोहनलाल रजक को सस्पेंड कर कैंट पुलिस को आरक्षक को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। नहीं, ये बेसिकली सागर से पुलिस बल यहाँ पर ड्यूटी के लिए आया हुआ था और उन लोगों के जो गैरिसन ग्राउंड पर इनकी ड्यूटी लगी थी, वहाँ दोनों का वाद विवाद हुआ। दोनों करीबी रिश्तेदार हैं। उनका बता रहे हैं कि सागर से कुछ झगड़ा करते हुए आ रहे थे ये लोग और यहाँ पे भी उनका झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के दौरान उस पर से हमने अपराध भी कायम किया है आरक्षक के खिलाफ और उसको गिरफ्तार भी किया और उसको मैंने सस्पेंड भी कर दिया। और ऐसी कोई भी घटनाक्रम जिसमें किसी भी महिला कर्मी का कोई अपमान करेगा, कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, क्योंकि वो महिला मन का कहना ये भी है कि वहाँ और अधिकारी मौजूद थे, लेकिन पर किसी ने बीच बचाव नहीं किया। बीच बचाव किया है कुछ लोगों ने, उन्होंने मुझे जानकारी दी, उन्होंने बीच बचाव भी किया है और दोनों को अलग भी किया है। हालांकि इस मामले में जब पड़ताल हुई तो पता चला कि दीपा और मोहनलाल रजक आपस में रिश्तेदार हैं। दोनों के बीच पारिवारिक विवाद चला आ रहा है। इस घटना से पुलिस डिपार्टमेंट की भी काफी बदनामी हुई है। लिहाजा पुलिस आरक्षक ने मारपीट के आरोपी आरक्षक को दर्ज प्रकरण में गिरफ्तार करने के निर्देश दिए, वहीं निलंबित भी कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी सागर पुलिस अधीक्षक को भी दी गई।